एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई dt, और dt भी इंटीग्रेशन में आएगा नीचे। ठीक है, समझ रही बात है? ये पावर के लिए क्या लिख दोगे? पावर के लिए क्या लिख दोगे? एनर्जी p dt अपॉन dt डिवाइडेड बाई dt। समझ आई बात की है ना? ये हमारे पास एवरेज निकालने के फॉर्मूले होते हैं। किसी जनरल के लिए बहुत गर्मी है। तेरा क्या है बोल, मैं इधर मर जाएंगे। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए अगर आपको निकालना है तो इसके लिए y एवरेज इक्वल टू क्या लिखोगे? या y इक्वल टू एफ ऑफ टी लिखना। dt की जगह इंटीग्रेशन ऑफ dt की जगह डायरेक्ट t हाँ लिख सकते हैं, वो t होगा डेल्टा टी होगा। एफ ऑफ टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt। अच्छा एफ ऑफ टी इंटू डी टी बेसिकली ये क्या? एरिया 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 ऑफ एफ ऑफ, हाँ एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। समझ आई बात है? जिसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। एफ टी ग्राफ क्या है? वाई टी होगा ये। एफ ऑफ टी तो वाई है ना, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। खोल के रखो ना उसी तरीके से। हाँ ये जुगल बंद कर देना। ठीक है, समझ आ गई बात ये? अभी देखो इसमें हम सॉल्व करेंगे। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक आपको क्या निकालना है? इसमें इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं सॉल्व करवा दूं एक बार, या तुम ट्राई करोगे? एक क्लासेस नहीं ट्राई करते हैं। देखो एक तो ये आई एवरेज के बहुत सारे नोटेशन होते हैं, ये ध्यान रखना। एक तो ऐसे भी लिख देते हैं इसे, तो क्या डैश है ऊपर? आई ये बार बार अच्छा बार। एक्स बार या फिर ऐसे कॉप्चे में भी बना देते हैं। क्या हाँ मतलब क्या हुआ? अरे ये ना, ये एवरेज के नोटेशन है, कहीं पे कैसे दे रखे हो, कहीं पे कैसे दे रखे होते हैं, तो समझ आ जाना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? आई डी टी। आई मतलब ये वाला फंक्शन पूरा, हाँ तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी 0 से टी 0 से टी। चलो अब सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ dt को काट देंगे। सर ओमेगा टी बस मजाक नहीं, सॉल्व करो। ओमेगा टी का नहीं पता। सही है, उसको अरे, क्या मान सकते हैं? डिवाइड तुम बाय इस माइनस cos ओमेगा ओमेगा कांस्टेंट है भाई, ये मान लो उसे यार। डिवाइड बाय sin dx into dx का इंटीग्रेशन करना नहीं आता है। आता है ना माइनस 1 बाय वन बाय माइनस cos माइनस cos आएगा माइनस आई cos ओमेगा टी बाय ओमेगा टी। पूरा आंसर निकल के तो कितना आ रहा है? मैं बोलूं माइनस आई नॉट पूरा आंसर लिमिट के साथ। एवरेज ना। हाँ माइनस sin और ओमेगा टी बाय 2 पाई। लिमिट के साथ बताओ ना बेटा। लिमिट जब पुट कर देते हैं तो आंसर इंटीजर में आते हैं। इंटीजर क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यू में आते हैं, एक न्यूमेरिकल वेरिएबल तो बचता ही नहीं है। और एक हां हां इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में यही तो होता है। 0 सर माइनस 1 आएगा ना। आओ सही है। जीरो ही आता है एवरेज वैल्यू। हैं? अरे अरे हाँ, ये ऊपर नीचे एवरेज 0 ऐसे। नहीं सही है। ये एसी का हाँ, ग्राफ ना नहीं है, नहीं सही ओमेगा टी का ग्राफ देख लो ना। पहले ऊपर नीचे ऐसे नहीं अगर बीच में कहीं हां पर वो ये हमें बताओ, एक साइकिल में कहीं भी देख ले बराबर वो बनेगा। एक साइड आधी साइड पर आधी हाँ आधी का तो बोला ही नहीं मैंने, एक साइकिल में बोला है। हैं? अच्छा वो अच्छा, उसको पता नहीं है। t is equal to t है। एक टाइम पीरियड हो गया ना पूरा।
एक टाइम पीरियड होगा ना पूरा, उसे नहीं उसे सॉल्व तो कर लो पूरा कि वो आंसर 0 आ रहा है। आ तो जाएगा साइन 2 पाई आ रहा है जीरो साइन 2 पाई कैसा है? अरे साइन ओमेगा अरे यार बेटा देखो मैं बोल रहा हूँ कि कर लो, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। बस में हो गया। तुम करके तो देख यार, इंटीग्रेशन से डरा तुम एक दूसरे को है ना ज्ञान मत बांटो, कर लो फटाफट से। फिर हाफ टाइम पीरियड के लिए भी कैलकुलेट करना कितना आ रहा है। उसमें आएगा वो जो कल गलत हुआ ना थप्पड़ मार दूंगा मैं, बिना सॉल्व किए बताया था। मैं क्षितिज को बोल देगा वो नहीं मारेगा। वो नहीं बोलेगा, वो समझदार इंसान है। तो भी तेरे को थप्पड़ पड़ेगी वो कुछ भी बोल सकता है, वो तो अचीवमेंट होगा तो भी तेरे को थप्पड़। तो भी तेरे भी थप्पड़ होगा। गलती से उधर से कोई बोल गया, उसने बोल दिया जिन मैंने बोला। ऐसा थोड़ी है। सॉल्व करना साले। तो सही में जीरो नहीं है क्या सही में 0 ही है। पर सॉल्व तो करेगा ना। ओके ओके आंसर आ गया, अब छोड़ो। ये आई नोट कल होमवर्क क्या है? टी बाय इसको पूछो अच्छा कल का होमवर्क है बाय बाय कौन से चैप्टर का? ये इसका ये बाय क्या ये मामू किसने समझ रहा है लिख लिया फटाफट से ये। इसका अब एक बार सॉल्व कर लोगे। शर्म करो, इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा है। सही में नहीं आया। सही में वही तो। इसका ये कैसे था कैंसिल हो जाएगा ना, एवरेज 0 ये हाफ टाइम के लिए तो उसमें आई नॉट बाई करेंगे वो बाई 2 ओमेगा टी आई नॉट बाई 2 ओमेगा टी अरे ओमेगा टी कट जाते हैं। आई नॉट बाई 2 ओमेगा को 2 पाई बाई टी पुट करो ना। हो जाएगा। अच्छा ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है ना। तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कट जाएगा वो। मारो। सही है। भाई चमन जैसी बातें करते हो ना तुम। सबसे पहले आप ये ओमेगा के बदले 2 पाई बाय टी चाय डालो, वाले जैसी बातें करते हो तुम। फिर यहाँ 2 पाई बाय टी डालो वो कट जाएगा यहीं पे। अरे हो गया 0 आ गया 0 आ गया। जीरो नहीं आएगा ना बोला 0 आएगा। पहले इसका जैसे- जीरो नहीं है पहले वाले का 0 है। इसका कितना आ रहा है? 0 इसका सेकंड वाले का इसमें सिर्फ ऊपर हाफ का उसका एवरेज क्या होगा बता। नीचे एम्पलीट्यूड का हाफ होगा फिर एम्पलीट्यूड का ऐसा नहीं होता है उसका। एम्पलीट्यूड आई नॉट होता है। आई नॉट बाय आई नॉट बाय 2 तो नहीं होगा। साइन का ग्राफ ट्रायंगल नहीं होता है, डायरेक्ट ऐसा आई होता नॉट सही में ना, मतलब इतने भाषण दे रहे हो, उससे तो बढ़िया इंटीग्रेशन करके सोल्व कर ले। ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ सही है। हाँ आगे अरे ओमेगा में भी तो सब। हाँ क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन नहीं लिखा है अभी। टू आई नॉट बाई पाई आएगा। हाँ ठीक है, इसका मैं करवा देता हूँ, ऊपर वाला कुछ कर लेना। आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट तो बाहर ले लो, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 0 से T/2 t/2, 0 से t/2। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो और देखो आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो यहाँ से बचेगा और यहाँ से टी हो जाएगा। टी में लिमिट पुट करोगे तो t/2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, है ना, समझ रही बात ये। और माइनस को मैं लिमिट के साथ बैलेंस कर देता हूँ। ओमेगा को लिख लो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू 0। लिमिट t/2 से 0 कर दो, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया हमारे पास, 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख देते हैं 2 पाई बाई टी। तो ये सिर्फ क्या बचेगा 2 पाई, cos 0 होता है 1 और t/2 पुट करोगे यहाँ पे तो कितना cos पाई होता है -1, माइनस एक और आएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये होता है 2 आई नॉट बाई पाई।
अब ये 2 आई नॉट बाई पाई कौन से फंक्शन के लिए मिला है? तो साइनोसोडल फंक्शन के लिए हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 2 आई नॉट बाई पाई। समझ रही बात ये, हाँ सर। है ना? और फुल साइकिल में कितनी होती है? 0। फुल साइकिल में तो कोई सी भी अल्टरनेटिंग फंक्शन हो उसका एवरेज वैल्यू हमेशा 0 आएगा फुल साइकिल में। बट हाफ साइकिल में साइनोसोडल के लिए कितना आता है? 2 आई नॉट बाई पाई। तो आई एवरेज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 2 आई नॉट बाई पाई। अच्छा ये 2 अपन पाई कितना हो जाएगा? चाहो तो ये याद कर लो वरना कोई जरूरत नहीं। 0.6 होएगा शायद। 0.63 ऐसा ऐसा है 0.6 कुछ ऐसा होता है। 0.63 ऐसा 0.63 होता है ये। उसके ठीक है? जैसा ही है 0.63 आई नॉट के बराबर मिलेगा। फटाफट से लिखो, फिर उसमें लिखवाना भी है मेरे को। ये लिख लिया जाएगा। तो आगे लिखो इसमें। सर बाकी है अच्छा सिमिलरली वोल्टेज का फंक्शन होगा हाफ साइकिल के लिए निकालोगे तो उसका भी इतना ही आएगा। तो 0.63 तो 2 ई नॉट बाई पाई है ना। वो तो उसमें भी आता है ना चार्जिंग। उस वो वाला नहीं है, ये अलग है। नहीं ये अलग चीज है पर बराबर वैल्यू आ रही है, उस तब मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो इसका कैलकुलेट करो। आई और ज़्यादा डेसिमल ये अच्छे है क्वेश्चन, होते नहीं है। 70 कुछ आ जाएगा तब आ जाएगा। ओ ये करना था काइनेमेटिक्स में बड़ा याद आया। इसका कितना आएगा? सर अल्टरनेटिव नहीं है ये वाला। ये ऑल्टरनेटिंग फंक्शन नहीं है बट एवरेज तो निकाल सकते हैं। चलो निकाल सकते हैं। निकाल लो। 1 माइनस cos को मिला। साइन स्क्वायर को 1 ऐसे करना है। साइंस का इंटीग्रेशन पता है सर तुम निकालो तो सही यार, तुम क्या करते हो? इंटीग्रेशन ही तो करने इस पूरे चैप्टर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही करने हैं बस। डेरिवेशन के नाम पे वही है सिर्फ। इंटीग्रेशन 1 माइनस cos हाँ इंटीग्रेशन नहीं आता। अरे वो टफ थोड़ी ना आते हैं यार, बिल्कुल सिंपल Basic, वाले आते हैं, sin, बेसिक वाले आते हैं। तो उसमें कोई ऐसा थोड़ी ना कि इससे मल्टीप्लाई करना है, रेशनलाइज करना है, कोई इक्वेशन बनानी है, कुछ नहीं है इसमें। इंटीग्रेशन अबे स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? 1 माइनस cos लीनियर बना के टू। मान के क्या नहीं कुछ नहीं मानना होता, इसको लीनियर फंक्शन में बनाना पड़ेगा। इसका पंकज सर ने डायरेक्टली याद भी करवाया होगा। इनको ये बोर्ड में ही बैठ अरे बस फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक करवाया। इंटीग्रेशन का थोड़ा करवाया। इंटीग्रेशन अभी जेई में नहीं हुआ इनमें बाकी है ये तो 1 माइनस जेई में cos बाकी थीटा बाई 2। है। बैठ जाया करो ना बोर्ड बोर्ड में कभी कभी तो। क्या अभी अभी तो स्कूल में अभी तो 5 ही स्कूल में भी करवाया होगा ना सबने, फिर तो मतलब स्कूल में भी मतलब मैम ने स्कूल में भी नहीं पढ़ते हो। स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। कल से स्कूल में भी पढ़ेगा। आई एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, 0 से t 0 से t। अब साइन स्क्वायर के फंक्शन को लीनियर बना लो तो आई नोट स्क्वायर और अंदर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू डी टी अरे डिवाइडेड बाई डी टी 0 से t। समझ रही बात ये? हाँ सही तरह। अब आगे बढ़ो, देखो इसमें आई नोट का स्क्वायर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ठीक है 1/2 t/2 यही तो बोल t/2 माइनस cos का कितना हो जाएगा? sin बट 2 ओमेगा साथ में 4 ओमेगा 2 into 2 ओमेगा 4 ओमेगा। और नीचे तो कितना आ जाएगा? t ये t यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो तो आई नॉट स्क्वायर बाई टी यहाँ पे हो जाएगा t/2। यहाँ 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी t पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? sin पाई 4 पाई 4 पाई sin 4 पाई कितना होता है? 0 0। फिर 0
फिर 0 तो सब 0। 0 T से T चला गया, I not I not by by 2 2 और इसका रूट करते हैं तो I not by रूट तो वो आ जाता है ये I RMS होता है ना वो अरे मैं शांति शांति। अब एक चीज यहाँ पे काम की है, देखो एक चीज काम की क्या है यहाँ पे, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ आती है। इसी तरीके से कॉस की भी आएगी। कॉस में वो है क्या है उसमें भी थोड़ा प्लस है 0 से ठीक है। इसकी रूट 3 by 2 आएगी। अभी नहीं कुछ भी बोलता है। देखो यहीं से दिख गया था डायरेक्टली, मैं देखो आई नोट स्क्वायर को बाहर लिया ना, उसके बाद ये सारा फंक्शन जो है वो हाफ ही देता है, कुछ नहीं बचा बाकी सब। समझ गए बात नहीं? है ये भी हाँ फंक्शन एक ही sin होता है square ना। plus cos square लिखो 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 फटाफट से लिखो अरे एग्जाम फटाफट से छाप लो। ये तो आज के लिए लास्ट सम था ना 2-3 होमवर्क में दे देता हूँ ना मैं, यार अभी ये नोट तो करने दो मैंने थोड़ी ना मना किया था। एग्जाम सर होमवर्क दे रहे हैं बोर्ड पे है कि याद नहीं होगा ओके मैं बात को कुछ बातें मत करो भाई प्लीज, पढ़ाते टाइम बातें करते हो तो तुम्हें कुछ याद है, और इसलिए इसको तो मत लगाया करो। तुम्हारे चक्कर में ये हो गया है। हमारे चक्कर में वो इसके चक्कर में हमारा अब उसको तो कुछ बोल नहीं सकते ना, प्रॉब्लम ये है। इसलिए बेटा इन सब के चक्कर में तू गड़बड़ हो गया है। तेरे को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, समझ गया तू? तेरे को बातों में लगा देते हैं ये जबरदस्ती, है ना? लगाते नहीं लगाते, या तू लग जाता है इनके साथ बातें करने? मैं बातें नहीं करता। ये स्कूल में नोट लगेगा मैं नोट नहीं करूंगा कुछ हाँ? स्कूल में नोट लेके आया है पेरेंट्स की, मैं आपसे कुछ नोट नहीं करूंगा आपके लिए सही है लिखना तो सही है आप फैक्टर फैमिली 8 आएगा 8 होमवर्क वाला का। क्या है एवरेज है? हाँ मुझे नहीं ये दूसरा वाला का टू टू ही है आंसर दूसरा है। सर ये पहले वाले का हाफ साइकिल कितनी है? ये पूरी साइकिल लेकर 3 पहले वाले का 5 है। ये हाँ 5 ये दूसरे होमवर्क वाले क्वेश्चन में हाँ, ये पूरी साइकिल एक है क्या ये पूरी साइकिल थोड़ी ना है। 4 सेकंड तक एक साइकिल होगी ना। ये एक साइकिल है, फिर ये दूसरी साइकिल चलेगी, ये ओके I not by 2 ठीक है? सर आई नॉट टी फर्स्ट वाले का 10 है 2 आई नॉट फर्स्ट वाले का 5 है 5 है। मेरा भी आ गया। उसका कितना है? 5 5। दूसरे वाले का 2 है क्या? दूसरे सर वाले तब से मैं तो बोल रहा हूँ। पहला इसमें पहले तो कट हो गया इसमें ना इसको याद भी रखना कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू सॉरी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकलवाएंगे वो बराबर ही आती है। सर पहले वाला 5 कैसे है इज इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला लगा लें जनरल इंटीग्रेट करना ये तो मत लगवा। सर इसमें तो डायरेक्ट कैसे नहीं आ रहा हाफ साइकिल से और नीचे divide by 2 ही होगा। एरिया से कर रहा है ना तू? हाँ।
हाँ उससे वैसे ही बता रहा हूँ नहीं 20 में डिवाइड बाय 4 है 3 20 डिवाइड एरिया देखा है बाय 4 है ना इसीलिए तेरा इंटीग्रेशन शाबाश मुन्ना